अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास सेवन्थ का चैप्टर 10 साइंस में से है। क्लास सेवन्थ की साइंस में से है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। Respirations means what we can say that the release of energy with intake of oxygen and releasing carbon dioxide। ठीक है ना। उसको जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग, वेदर इट इज़ ए यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर, कोई भी लिविंग थिंग है उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो व्हाट वी से दैट जो ये है इसमें जो है हम पढ़ेंगे, हमारा जो पहला है वो है हम पढ़ें व्हाई डू वी रेस्पायर। हम सांस क्यों लेते हैं? हम सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है हम इसके बगैर, पानी के बगैर तो कुछ दिन तक रह सकते हैं, मगर सांस के बगैर, रिस्पायर के बगैर हम नहीं रह सकते, है ना, ब्रीथिंग के बगैर। अब ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जो होते हैं लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वेदर मैंने आपको बोला यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, जो हैं ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, सेल से बने, जो हम सेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी इवन। तो वो जो होते हैं सेल से बने होते हैं, जैसे बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे एक मकान नहीं बना होता है ईंटों से, वैसे ही सोच, फिर एक ईंट लगाते हैं, 2 कमरा, किचन ऐसे बनता है, फिर पूरा एक मकान बनता है। ऐसे ही सेल से ही जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, तो वो जो है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, आपको पता ही है, पढ़ेंगे भी हम सेल में। ए स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल जो है वो सारे फंक्शन करते हैं। ई सेल परफॉर्म्स, हर एक सेल जो है वो न्यूट्रिशन का काम भी करती है, ट्रांसपोर्ट का भी, एक्सक्रीशन का भी, रिप्रोडक्शन का भी। ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शन द सेल नीड्स, तो ये सब फॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए सांस लेने के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब क्या बोलते हैं, यंग वन को पैदा करने के लिए, है ना, न्यू बॉर्न। तो जो ब्लड जो हमारा सर्कुलेट करता है उसके लिए, जो हर एक चीज़ के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो है वही हम क्या करते हैं, एनर्जी के लिए, ताकत के लिए हम खाते हैं, है ना। हम खाते हैं, हमें ये एनर्जी चाहिए, हम पढ़ रहे हों, सो रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। तो वो जो फूड जो हमारे अंदर जो होता है, जो हम खाते हैं हैज़, उसके अंदर जो होता है वो एनर्जी होता है। और वो जो एनर्जी होती है, ताकत जो होती है, वो कब निकलती है? जब हम रिस्पायर करते हैं। ठीक है ना। तो वो जब हम रिस्पायर करते हैं, देयरफॉर ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं उनको रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो रिस्पायर करेंगे ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग किसको बोलते हैं? जो सांस लेने और छोड़ने को, ऑक्सीजन अंदर लेने को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने को ब्रीथिंग कहते हैं। जब हम वो ब्रीथ करते हैं, जब हम एयर लेते हैं, अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, बाहर जो हम एयर छोड़ते हैं वो रिच होती है किसमें? उसमें ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो हम अंदर लेते हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट होता है, द एयर वी ब्रीथ इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल, वो हमारी सारी बॉडी में जाती है ना। तो और वो सेल्स में भी जाती है। वहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को हेल्प करती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम खाते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करती है, उसको जलाती है, उसमें से निकालती है। क्या निकालती है? जब वो ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है, उसको जलाती है, बर्न जैसे पकाते हैं ना, वैसे उसको वो करती है। उससे क्या होता है? उस ऑक्सीजन से जो वो फूड को करते हैं उससे क्या होता है? उससे जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है ना। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जब हमारे सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचता है, वहाँ पे जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स में होता है। ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, हर एक सेल्स के, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके सेल्स में ये होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या? वो कि ऑक्सीजन जाता है वहाँ पे, फूड्स जो होता है उसको जो है ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। इन द सेल द फूड,
वहाँ सेल में क्या होता है, फूड जो ग्लूकोज होता है वो ब्रोक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आता है, एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज़ करके। फूड जब ऑक्सीजन को यूज़ करता है फिर वो क्या छोड़ता है, वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ग्लूकोज ना। When broken down of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अब जब वो जो होता है रिलीज ऑफ ये होता है ग्लूकोज, फूड जो होता है वो ग्लूकोज निकालता है, एनर्जी निकालता है बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना विदाउट ऑक्सीजन वहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो जो है उनको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिज्म टू रिलीज द एनर्जी या है ना एनर्जी वाटर, तो उसको जो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक। जो विदाउट ऑक्सीजन करते हैं उनको बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है रिलीज आप देख सकते हो, ये इक्वेशन है, ग्लूकोज जो है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो क्या निकलता है, जो फूड जो हम खाते हैं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या होता है एनर्जी। फिर जो होता है जो विदाउट जो होते हैं ऑक्सीजन के जो फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, उसमें से एक एग्जांपल है हमारा यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, तो उनको एनारोब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। तो ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन जो होता है वो क्या देता है हमें विदाउट ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और प्लस एनर्जी। ग्लूकोज आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ग्लूकोज जो है यीस्ट में विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन नहीं होता है जिन सेल्स में, तो वहाँ अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जो मोस्टली जो होता है ये किस में होता है, ये वाइन्स बियर्स शराब वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, उसको बंद रख देते हैं, जिस चीज़ की भी शराब बना रहे होते हैं उसको डंप कर देते हैं बहुत दिनों के लिए, कोई ऑक्सीजन कुछ नहीं जाता है, तो वहाँ पे वो सड़ जाता है। सड़ मतलब वहाँ पे वो जो रिलीज़ करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है वो अल्कोहल, फिर वो शराब बन जाता है, उससे एनर्जी में। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रिस्पायर एनारोबिकली मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, तो अल्कोहल निकलते आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो किसी चीज़ का भी वाइन और बियर यूज़ करते हैं तो उसमें यीस्ट डालते हैं, क्यों? क्योंकि यीस्ट जो होता है उसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या निकलता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है ना। हमारे जो मसल्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए। when there is temporary deficiency of oxygen, जब ऑक्सीजन, जब हम कुछ आप लोगों को पता है जब कहीं जाते हैं, जब आप लोग बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलते होंगे या दौड़ते हैं या कहीं पिकनिक जाते हैं बहुत टाइम के बाद, फिर जब हम घर में आते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं ना, हमें वो दर्द होता है, मसल क्रैम्प्स पड़ गए होते हैं, दर्द होता है हमारे हम टांग सीधी नहीं कर रहे हैं, बाजू जब क्रिकेट वगैरह दौड़ना वगैरह कुछ होता है बहुत टाइम नहीं होता, हमें दर्द होता है। वो क्या होता है जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज होता है तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो जब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे जो मसल्स जो होती हैं वो एनारोबिकली जो है वहाँ पे उनको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को वो जो वहाँ पे जब वो उस वहाँ पे वो एनारोबिकली देते हैं तो उसकी वजह से जो है मसल्स जो होते हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली, जो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायर करते हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज निकालते हैं, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, वहाँ से जो है ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड निकालता है, ठीक है ना। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काज मसल्स क्रैम्प्स, तो वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से, उसी से जो है मसल में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो हमें जो है
उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए या मसाज करनी चाहिए गर्म तेल की, ठीक है ना। तो मसाज जो है उससे जब करते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं, उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी हर एक नस में जो है, क्योंकि ऑक्सीजन के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है ना, तो हमारी नस नस में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और हमें जो वो पेन जो होती है उसमें रिलीफ मिलता है, ठीक है ना। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब वो लैक्टिक एसिड जो होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, मगर जब हम उसका वो सर्कुलेशन उसका ब्लड का ठीक हो जाता है न गर्म पानी से नहाने से या मसाज करने से, तो वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कम्प्लीटली जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है। तो उससे जो हमारे जो मसल्स के जो क्रैम्प्स पड़ गए होते हैं, तो वो जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे।